अमीर नहीं बना पाते हैं, इसलिए वहां पर सब्सिडी देकर अपना छुटकारा पाते हैं। कुछ चीजें सस्ती देने का वादा करके वहां से खसक आते हैं, लेकिन उसी इलाके में आरसीएम के गरीब डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं तो उस गरीब को गले लगाकर अपने जैसा बनने का रास्ता दिखाते हैं और मंजिल पे पहुंचाते हैं। और केवल अपने जैसे बनने का रास्ता नहीं दिखाते हैं, उसको मंजिल तक पहुंचने तक साथ निभाते हैं और उसको यहां तक पहुंचाते हैं। सेकंड पावर जो आपको बहुत आगे लेके जाएगी इस बिजनेस पे। देखिए, कोई भी चीज हमारे पास है उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट आएंगे हम उसको कितना प्रमोट करते हैं, कितना फोकस करते हैं, कितना उस पर काम करते हैं, उससे रिजल्ट आएंगे। पावर ऑफ वाइटल लेवल। हमारे पास किसी भी नए व्यक्ति को आरसीएम में ज्वाइन करा के पहले महीने स्टार अचीवर नहीं बना सकते। हाँ, बन सकते हैं, असंभव नहीं है, बट अपवाद बन सकते हैं सर। पहले महीने स्टार अचीवर नहीं बना सकते, पहले महीने किसी को रॉयल्टी अचीवर नहीं बना सकते, टेक्निकल तो बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन पहले महीने किसी भी व्यक्ति को बिगिनर बना सकते हैं। पहले महीने किसी भी लीडर को ज्वाइन करा के स्टार्टर बना सकते हैं, ओपनर बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये तीनों, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर। अगर इनको हमने समझ लिया, बिगिनर के ऊपर फोकस कर लिया, स्टार्टर, ओपनर के ऊपर फोकस कर दिया, ये तीन पिन जो हैं, ये तीन जो वाइटल लेवल हैं, आपके बिजनेस की दिशा और दशा को चेंज करके रख देंगे। इनके ऊपर फोकस करना जरूरी है। हम प्रयास करें, और एक नए व्यक्ति के लिए जितनी एक्साइटमेंट एक पुराने व्यक्ति में रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद आती है, जितनी ऊर्जा रॉयल्टी पे आने पे बाद आती है, उतनी एक्साइटमेंट एक नए व्यक्ति में बिगनर बनते ही आ जाती है। हमें क्या चाहिए सर? हमें लोगों को प्रमोट करना है, हमें इन वाइटल लेवल के ऊपर फोकस करना है। जब इन वाइटल लेवल के ऊपर फोकस करेंगे, हमारा फोकस होगा नए बिगिनर पे, हमारा फोकस स्टार्टर पे, हमारा फोकस होगा ओपनर पे। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन पे मैं काफी काम करता हूँ सर। कैलकुलेशन बताता हूँ। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं चल रहा। ज्यादा लोगों का गेम नहीं है सर, ज्यादा लोगों का खेल नहीं है ये। आपकी 2 लेग हैं, 5 लोगों को अगर आपने सेलेक्ट किया 2 लेगों से, 3 व्यक्ति एक लेग से हो सकते हैं, 2 व्यक्ति दूसरी लेग से हो सकते हैं, टोटल 5 लोगों को सिलेक्ट किया। वो अलग अलग लोकेशन पे हो सकते हैं ट्री में आपके। 5 के ऊपर काम किया आपने पूरे महीने, और 5 के ऊपर काम करने के बाद पहले महीने उनको 5 को आपने बिगिनर बना दिया। बिगिनर पे बिजनेस होता है सर 20,000 का। 5 के साथ होम मीटिंग की, 1-to-1 प्लान किया, काउंसलिंग की, जो भी करना उनके साथ किया, और 5 को आपने पहले महीने बिगनर बना दिया। और जब पहले महीने 5 को आप बिगनर बनाएंगे तो 20,000 का बिजनेस होगा सर एक बिगनर का। और जब 20,000 का बिजनेस होगा एक बिगनर का, तो 5 लोगों का 1 लाख रुपए का बिजनेस हो जाएगा। अब बहुत सारे साथी हैं, लगे हुए हैं बहुत सारे टाइम से, लेकिन बिजनेस नहीं होता उनसे। टेक्निक नहीं पता, काम करने का तरीका नहीं पता, इसलिए बिजनेस नहीं होता। दुनिया में इससे आसान काम है ही नहीं। तो पहले मैंने 5 लोगों के ऊपर फोकस किया, बिगनर बनाया, 5 के 5 को 20,000 का बिजनेस हुआ, 1 लाख का बिजनेस हो गया। अगले महीने फिर उन्हीं 5 को, उनके ऊपर फिर काम किया। और जो नेक्स्ट पिन है हमारी स्टार्टर की, अगले महीने उनको थोड़ा सा और ज्यादा हो मीटिंग। अगले महीने स्टार्टर क्यों बन जाएंगे? क्योंकि जब बिगनर बनेंगे उनके नीचे कुछ ज्वाइनिंग हो जाएंगी। जो ज्वाइनिंग होगी उन नए लोगों की लिस्ट है, कुछ लोग परचेज करने वाले, कुछ लोग रिटेल करने वाले मिल जाएंगे उनकी टीम में। तो अगले महीने उन्हीं 5 को हमने स्टार्टर बना दिया। और जो स्टार्टर बना दिया, तो एक स्टार्टर का बिजनेस होता है 40,000। 5 स्टार्टर का बिजनेस हो गया 2 लाख का। तीसरे महीने, 3rd मंथ, 3 महीने की कहानी बता रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी कहानी बता नहीं रहा। तीसरे महीने उन्हीं 5 को आपने ओपनर बना दिया। ओपनर का, एक ओपनर का बिजनेस होता है 70,000 का। ओपनर क्यों बनेंगे? क्योंकि उनके नीचे टीम आ जाती है, लोग आ जाते हैं, कुछ ज्वाइनिंग करवाने वाले, कुछ होम मीटिंग करवाने वाले, कुछ रिटेलिंग करने वाले, प्रोडक्ट यूज करने वाले, डायमंड क्लब करने वाले, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले, न्यूट्री चार्ज का टारगेट पूरा करने वाले, अलग अलग तरह के लोग आ जाते हैं। तो तीसरे महीने आपने उन्हीं 5 को ओपनर बना दिया। ओपनर में एक ओपनर का बिजनेस है 70,000, 5 ओपनर का बिजनेस हो गया 3,50,000 का। और जब आपके नीचे 3,50,000 का टोटल बिजनेस होगा, तो आप इस बिजनेस के स्टार अचीवर होंगे। कितना काम किया सर? 3 महीने। कितने लोगों पे काम किया? 5 लोगों पे। सिर्फ 5 लोगों पे इस वाइटल को पकड़ के काम कर लिया, तो 3 महीने में जो काम 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, वो 3 महीने में हो सकता है। किसी भी काम करने के 2 तरीके होते हैं सर। एक अपना तरीका होता है, एक सिस्टम का तरीका होता है। अपना तरीका, उससे रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे गारंटी नहीं, बट सिस्टम का तरीका है। मैं दिल्ली से अगर मैं जयपुर जाता हूं तो 2 रास्ते हैं सर। एक अपना रास्ता बना सकता हूं, एक गवर्नमेंट ने जो रास्ता बना रखा वो है।
अपने रास्ते पे जयपुर में पहुंचूंगा, कितनी जल्दी पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा, क्या परेशानियां आएंगी मेरे को नहीं पता, लेकिन जो गवर्नमेंट ने रास्ता बना रखा है उस रास्ते पे जाके मैं जरूर डेफिनेटली जयपुर पहुंचूंगा। 10 मिनट आगे पीछे पहुंच सकता हूं, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। तो पावर ऑफ वाइटल लेवल, इसको आपने समझना है सर। कंपनी ने ये कर रखा है, ये डिजाइन कर रखा है सर, बट इसके ऊपर हमने काम करना है, इसको हमने कैश करना है। पॉइंट नंबर 3, एक गजब चीज है सर, इसको अगर हमने समझ लिया, हम अपने बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। पावर ऑफ डिस्प्ले वॉल। 1 अगस्त 2020 को जो कंपनी ने डिसीजन लिया, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को अधिकार दे दिया, जो अधिकार पिकअप सेंटर होल्डर के पास था, डिपो होल्डर के पास था, वो अधिकार एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। 10,000 रुपए का सामान आपने इकट्ठा कर लिया, आपको एक डिस्प्ले वॉल का नंबर इशू हो जाता है। जिस डिस्प्ले वॉल के पास, जिस डिस्प्ले वॉल से आप बिलिंग कर सकते हो, और बिलिंग किसकी कर सकते हैं सर? अपनी डाउनलाइन के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की कर सकते हैं। एक नया व्यक्ति आपकी डाउनलाइन में जुड़ता है, उसकी कर सकते हैं। जो पावर 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए लगाने में मिलती है, वो पावर कंपनी ने एक आम डिस्ट्रीब्यूटर को 10,000 रुपए में दे दी। ये कितनी बड़ी चीज है डिस्प्ले वॉल, वो आज पता नहीं चलेगा, वो आज के 2 से 3 साल बाद पता चलेगा। आज पेड़, आज गुठली जमीन के अंदर लगाई, आज आम नहीं लगेंगे, आम 2 से 3 साल बाद लगेंगे। तो ये कितनी बड़ी चीज है। कोई भी चीज जब घटित होती है ना, जब पता नहीं होता सर ये क्या हुआ है, समटाइम कई बार उसको हम सीरियस लेते हैं, कई बार सीरियस नहीं लेते। डिस्प्ले वॉल को सीरियस लेना जरूरी है। अगर आप में से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की अभी डिस्प्ले वॉल नहीं है, अगर आपने डिस्प्ले वॉल ओपन नहीं की, ओपन करी है तो वो एक्टिव नहीं है, तो दोस्त ये गलती मत करना, आप बहुत पीछे रहेंगे और वो आज पता नहीं चलेगा। एक आदमी को सबसे बड़ी जो परमात्मा ने चीज दी है ना, जो आज का डिसीजन है, उसकी वजह से उसके रिजल्ट क्या होंगे वो आज नहीं पता चलता। नहीं तो गलती कोई करे ना, लेकिन हम बता रहे हैं सर, हम एज ए सीनियर हैं, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं इस बिजनेस में, इस बिजनेस के अलावा, तो हम बता रहे हैं सर ये गलती मत करना। डिस्प्ले वॉल एक बहुत पावरफुल टूल है हमारे पास में, इसको हमने ओपन करना है, इसको प्रमोट करना है। ये डिस्प्ले वॉल आपके बिजनेस को कहीं से कहीं ले जा सकती है। पहले क्या होता था, किसी को आपने ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद फर्स्ट परचेजिंग करनी होती है। फर्स्ट परचेजिंग के लिए सम टाइम सामने वाले के पास टाइम नहीं होता था, सम टाइम आपके पास टाइम नहीं होता था, तो कई बार वो एक्टिव होता था, नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, आपके पास में प्रोडक्ट है, आपके पास डिस्प्ले वॉल का नंबर है, आप उसी टाइम हैंड टू हैंड उसके घर पे खड़े होकर उसके नाम पे बिलिंग कर सकते हो। तो ये पावरफुल चीज है सर, इसके ऊपर काम करना चाहिए। पावर ऑफ डायमंड क्लब, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है सर, डायमंड क्लब। बहुत सारे कारण है डायमंड क्लब करने के, और सबसे बड़ा कारण बता रहा हूं सर मैं। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ में कौन लोग हैं, आप खुद क्या हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। गधों के साथ कभी घोड़े नहीं आते, और घोड़ों के साथ में गधे नहीं रह सकते, है ना। शेर और चूहे की जो रेस होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इस चीज की पहचान है। अब कितना सीरियस है इस बिजनेस में, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर हम डायमंड क्लब नहीं करते तो इट मींस हम इनडायरेक्ट बोलने लग रहे हैं, हम आरसीएम को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। सफल होना ना होना वो हमारी कोई गरज नहीं है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम सर, ना इतना कम कि आप आराम से कर दो, और ना इतना ज्यादा कि आप कर ही ना पाओ। ये बहुत जरूरी चीज है, और हमारे पास इतने रास्ते हैं डायमंड क्लब करने के। मैं कहता हूं हजारों रास्ते हैं, 1000 तरीके हैं डायमंड क्लब करने के। 1000 को छोड़ दो, एक तरीके को पकड़ लो, एक प्रोडक्ट को पकड़ लो, एक प्रोडक्ट पे 2, 4, 5 दिन काम कर लो, जिंदगी भर डायमंड क्लब होगा। मैं एक दिन की बात ही नहीं कर रहा। और डायमंड क्लब पहचान है। आप नियम बनाए सर उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा फोकस करने का, चाहे वो कहीं भी जुड़ा है, किसी की सेकंड में है, किसी की सेकंड में है। अगर वो डायमंड क्लब करता है तो समझो वो कामयाब होना चाहता है। जो उसके हाथ में है वो करने लग रहा है, तो आपका फोकस होना चाहिए उस व्यक्ति पे स्पेशल। और चाहे कितना भी बड़ा अचीवर है, अगर वो डायमंड क्लब को फॉलो नहीं करता, उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए सर। तो डायमंड क्लब एक पावरफुल चीज है। आप गामा ओरिजिनल एक प्रोडक्ट से डायमंड क्लब कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो। आप हेल्थ गार्ड से डायमंड क्लब कर सकते हो। बाकी जो 550 प्रोडक्ट में से 549 प्रोडक्ट एक तरफ रख दें, एक प्रोडक्ट को पकड़ लें। आप गुड डॉट से डायमंड क्लब कर सकते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज से डायमंड क्लब कर सकते हैं, है ना। आप गामा ओरिजिनल, आप किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ के उससे डायमंड क्लब कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है सर, हम करना नहीं चाहते इसलिए नहीं होता, और जो करना चाहते हैं उनका हो जाता है। तो पावर ऑफ डायमंड क्लब
आप सोच के देखें, आपके नीचे 1000 लोग हैं, 100 रुपए की परचेजिंग करते हैं, 100 रुपए की परचेजिंग करके 1000 लोग आपने ज्वाइन भी करवा दिए, तो आप कहां तक जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे। और आपके नीचे 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, 100 लोग हैं, लेकिन सारे के सारे डायमंड क्लब करते हैं और 1 तारीख को डायमंड क्लब कर लेते हैं। यानी 1 तारीख को ही आपका बिजनेस 5 लाख रुपए का हो जाता है। और जो 5 लाख का बिजनेस 1 तारीख को ही हो जाएगा, तो 25 से 30 हजार रुपए की इनकम फिक्स हो जाएगी 1 तारीख को आपकी। ये पैसा तो आएगा ही आएगा। उस 5 लाख के बिजनेस को देख के अगले 29 दिन तक कितना बिजनेस आएगा उसको आप समझ सकते हैं। तो पावर ऑफ डायमंड क्लब ये बहुत खतरनाक चीज है सर, इसके ऊपर काम करना चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए।